दोस्तों अगर आपने अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय किया है और उसको अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे अमेजोन के प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे रिटर्न करने की जो पॉलिसी होती है उसके बारे में आपको समझना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी कुछ ऐसी है, अगर आप इसके बारे में जानते नहीं होते तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट है उसको आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ उसकी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे एक प्रोडक्ट को रिटर्न करके दिखाऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ में आ सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है सलीजा और टेक्निकल सलीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले उसकी जो पॉलिसी है रिटर्न करने की उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे एक प्रोडक्ट को रिटर्न करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न करने की पॉलिसी के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न करना है अमेजोन के ऊपर तो यहाँ पे उसकी पॉलिसी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं वो क्यों रिटर्न करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक यहाँ पर्टिकुलर एक रीजन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मान लो आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो डैमेज वगैरह है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने बाय किया है वो उसका जो कलर है वो अलग है, या यहाँ पे कोई भी पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, या यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका बॉक्स जो है यहाँ पे जो पैकेजिंग वगैरह वो अगर बॉक्स यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ख़राब है, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह से यहाँ पे आपका रीज़न होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। उससे अलावा यहाँ पे जो रिटर्न करने की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक भी और भी आता है कि उसका टाइम होता है। मतलब आपने आज प्रोडक्ट आपको डिलीवर हुआ है, उस दिन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे टाइम दिया जाता है। मतलब यहाँ पे 7 दिन का होता है, उसके अलावा 10 दिन का होता है, उससे अलावा यहाँ 15 दिन का होता है, और यहाँ पे एंड में यहाँ पे 1 मंथ का भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि रिटर्न करने की जो टाइम है वो नहीं होता है, मतलब आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको देखना जरूरी है कि कितने दिन का यहाँ पे टाइम है हम उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से आपको देखना है। जैसे आप यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है कि इतने दिन तक आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया जाता है। अगर मान लो वो टाइम यहाँ पे चला जाता है, मतलब वो दिन चला जाता 7 दिन का है और 7 दिन चला जाता है, उस दिन के बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट को बाय किया था और वो है वुड जॉन, एक पौधा है और उसके अंदर डैमेज भी है और एक पार्ट मिसिंग भी है। तो उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करके आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अमेजोन एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे योर ऑर्डर लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर हुआ होगा वो यहाँ पे सारा यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वुड जॉन है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ और वो मुझे डिलीवर हुआ था यहाँ पे फ्राइडे को। तो सिंपल से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवर 29 जनवरी को मुझे ये डिलीवर हुआ था और आज है 1 फरवरी, तो आज मैं इसको रिटर्न करूँगा। और इसकी जो रिटर्न करने की यहाँ पे जो डेट थी वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 फरवरी तक मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो सिंपल सा मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप रिटर्न क्यों करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रीजन ऑप्शन में दिए गए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉक्ड बाय मिस्टेक, बेटर प्राइस अवेलेबल, परफॉर्मेंस और क्वालिटी नॉट, फिर इसके बाद इनकम्प्लीटेड और नॉट यूजफुल, और प्रोडक्ट डैमेज बट शिपिंग बॉक्स ओके। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दी गई है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट डैमेज्ड बट शिपिंग बॉक्स ओके, तो ये वाला सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आपको एक कमेंट करना है इस प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि आप इसको रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे वुड जॉन डैमेज्ड, सिंपल सा। और यहाँ पे मैं अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको एक बात समझना जरूरी है कि यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं या आप अपना पैसा यहाँ पे रिफंड लेना चाहते हैं। दोनों में आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब आपको ऐसा ही प्रोडक्ट दूसरा चाहिए सही वाला,
तो आपको सिंपल से यहाँ पे रिप्लेस विद द एग्जैक्ट सेम इट्स, आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है और अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको आई अग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आई अग्री टू रिटर्न ऑल इट्स और इन ओरिजिनल कंडीशन विथ MRP, टैक्स अटैच्ड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड्स एंड ओरिजिनल एसेसरीज इन मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग, और आपको इसको आई एग्री करना है। और ये बोला जा रहा है कि MRP वाला टैग जो है वो अटैच होना चाहिए, यूज़र मैनुअल होना चाहिए, वारंटी कार्ड एंड ओरिजिनल एसेसरीज इन मैन्युफैक्चर पैकेजिंग, ये सब होना चाहिए, तभी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, या अगर आप यहाँ पे रिफंड लेना चाहते हैं अपना पैसा तो यहाँ पे दो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। एक जो पहला है रिफंड टू अमेजॉन पे बैलेंस, यानी कि अमेजॉन की जो पे बैलेंस है वॉलेट, उसके अंदर आपको पैसा मिल जाएगा जब ये वापस रिटर्न हो जाएगा तब। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो नीचे रिफंड टू योर बैंक अकाउंट लिखा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिप्लेस करना नहीं चाहता, मुझे मेरा पैसा रिफंड चाहिए और वो भी अमेजॉन के पे बैलेंस के अंदर। तो सिंपल सा मैं ये सिलेक्ट करूँगा। और अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते तो आप बैंक अकाउंट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो उसकी जो डिटेल है वो सब कुछ आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे चॉइस बैंक अकाउंट पे जाइए और अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कीजिए, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, वो सब कुछ डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अमेजॉन पे बैलेंस के अंदर लेना चाहते तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सिंपल सा आई एग्री कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी पिकअप, और यहाँ पे ये सब डिटेल दी गई है कि ये सब, और यहाँ पे एड्रेस है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने जहाँ पर ये प्रोडक्ट मंगवाया होगा वो एड्रेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको कहीं और से यहाँ पे पिकअप करवाना चाहते हैं, कहीं और से यहाँ पे प्रोडक्ट मोकलना वापस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप कंफर्म योर रिटर्न पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, योर पिकअप इज शेड्यूल होल्ड और योर इंस टू द अमेजॉन पिकअप एजेंट एंड योर रीडन, यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपको ये अभी प्रोसेसिंग में है और जब ये कंफर्म हो जाएगा आपका रिटर्न करने का तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे अभी भी, और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे योर ऑर्डर पे जाता हूँ। योर ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न स्टार्टेड यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न स्टार्टेड। यहाँ पे ट्रैक योर रिटर्न एंड रिफंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट अभी पड़ा है वो, और वो कंफर्म भी हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से पिकअप एड्रेस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं ये दिए गए, पिकअप, रिफंड, और यहाँ पे रिफंड, क्रेडिट टू अमेजॉन पे बैलेंस, वो सब कुछ यहाँ पे ट्रैकिंग दिया गया है। अदरवाइज यहाँ पे मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू रिटर्न स्टेटस यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि वी ऑलरेडी रिक्वेस्ट अभी गया है और आपको यहाँ पे उसका अप्रूवल है वो भी मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया, और जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तब आपको क्या होगा कि यहाँ पे डिलीवर बॉय आएगा और आपको कॉल करेगा और आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेना है तो वो आके ले जाएगा। और आपका जो रिफंड है, आपका जो पैसा है, अगर आपने अमेजॉन के पे बैलेंस के अंदर लिया होगा तो वो 2-3 दिन के अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर सिलेक्ट किया तो वो भी 1 वीक के अंदर हो जाता है। तो इस तरह से आप अमेजॉन प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अमेजॉन प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे कर सकते हैं, उसकी रिटर्न करने की पॉलिसी क्या है, साथ में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया कि कैसे अमेजॉन प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।